जय श्री बालाजी। 20 अक्टूबर 14:22 पर मंगल नीच राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं और मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि रहने वाली है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर रहने वाली है। मंगल की ये चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर 17 नवंबर तक रहने वाली है। ये नीच राशि के मंगल राहु की दृष्टि और मंगल की सूर्य पर दृष्टि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आने वाला समय खैर मंगल आपके लग्न के लिए क्या प्रभाव देंगे, मेष लगन से मीन लगन तक की बात करेंगे और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केट विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं मंगल के गोचर की, जो कर्क राशि में होने जा रहा है और कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। सर्वप्रथम बात करने वाले हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि रहेगी। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे। ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार की कोई भूमि खरीदनी हो, कोई घर खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो तो बहुत सावधानी बरतिएगा। हो सके तो इस समय में इन बातों को टाल दें। नीच के मंगल के समय आपको कोई ऐसी भूमि खरीदनी पड़ सकती है या आपको धोखे से ऐसी भूमि बेची जा सकती है जो पहले से ही डिस्प्यूटेड हो या पहले से किसी को बेची गई हो फिर आपको भी बेच दी जाए, या कोई लड़ाई झगड़े वाली जगह, तो इस प्रोग्राम को त्याग देना चाहिए। और मेष लगन वालों को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। राहु की दृष्टि है, लगन का स्वामी नीच है, बहुत अच्छा समय नहीं है। अष्टम भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में अत्याधिक गुस्सा आपको आ सकता है। ये नीले रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़ों का त्याग कर दीजिए। हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करना है आपको। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। 3 धातु का छल्ला इस दौरान आप पहन सकते हैं। चावल, गुड़ और चने की दाल मिलाकर चलते पानी में जल प्रवाह करें। सूर्य पर भी मंगल की दृष्टि है तो सूर्य को भी जल देना अति उत्तम है। सूर्य भी नीच के चल रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। बहुत सावधानी का समय है। आगे दिवाली के दिन आने वाले हैं। आग की घटनाएं यहाँ पे बढ़ने वाली हैं। वैसे भी हमारा विश्व का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। आने वाले समय में बहुत धमाके होने वाले हैं। तो मेष लग्न को घर परिवार का माहौल अच्छा बनाए रखना है। अपनी समझदारी के साथ अपनी सेहत के प्रति आपको अलर्ट रहना है। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए मंगल 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 3य भाव में गोचर करेंगे। 3य भाव में पाप ग्रह आ जाएं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन ये हिम्मत और जोश के लिए परिणाम देते हैं।
लेकिन मंगल का तृतीय भाव में नीच जाना छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। आप अपने पराक्रम का, अपने जोश का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाने का प्रयास करिएगा। अपनी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपने कोई लड़ाई झगड़ा करा तो मंगल और ज्यादा खराब हो जाएंगे। सप्तम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव, कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जिनके विवाह की बात चल रही थी उनके विवाह के बाद में रुकावट आ जाएगी, कुछ ना कुछ वो बात टूट जाने की संभावनाएं हैं। जहां तक अगर सगाई हो चुकी थी तो वो सगाई टूटने की भी संभावनाएं बन जाएगी। द्वादश भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में नीच का, कोई पोस्ट लिखते समय, कोई कमेंट करते समय जरा सावधानी बरतिएगा। अग्रेसिव होकर मत लिखिएगा, नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए मंगल छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में नीच का, आपकी बोलबानी बहुत रूखी हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी। मार दूंगा, पीट दूंगा, बस इस तरीके की लैंग्वेज आपके घर का वातावरण खराब कर देगी। सेविंग जहां पर ना के बराबर होने वाली है, उल्टा सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो सकते हैं। कोई लोन इस समय में मत लीजिएगा। एकादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव और वो नीच का, आय के साधनों के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो पंक्चुअल हो जाइए अपनी जॉब में, लापरवाही नहीं चलेगी। समय पे जाइए, अपना काम पूरा करिए, नहीं तो फिर जयराम जी के बोल देंगे आपको आय में रुकावट है। किसी को पैसे उधारे मत दे दीजिएगा, नहीं तो वो पैसे फंस जाएंगे, डूब जाएंगे। जो व्यापार के क्षेत्र में हैं उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना है। अधिक आय बढ़ाने के चक्कर में किसी गलत पार्टी को उधार मत दे दीजिएगा, वो फिर पैसे फंस जाएंगे। तो आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू करना है। अग्रेसिव वाणी त्याग दीजिए। जितना आप मीठा बोलेंगे उतने मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे। बस मीठा बोलने का प्रयास करिएगा। पतासे जो चीनी के बने होते हैं सफेद रंग के, कुछ वो पतासे लाकर अपने घर में रखिए और मंगलवार के दिन धर्म स्थान में 2-4 पतासे चढ़ा कर आइए और मीठा बोलने का प्रयास करिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं। कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारका होते हैं और योग कारका एक ऐसा ग्रह जो अकेला ही राजयोग बना दे। लेकिन दसम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी नीच का होगा लगन में और उसके ऊपर राहु की दृष्टि। पंचम भाव हमारे विद्यार्थी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, तो विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में पूरा कंसंट्रेट करना है। ये राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर आपको आउटपुट नहीं निकालने देगी। बस आप बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान कहीं और। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए लापरवाही का समय नहीं है, उनको सावधान रहना है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना है। कुछ ना कुछ गलत कार्य वो कर सकते हैं जिससे आपको फिर बाद में परेशानी होगी।
प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जब मंगल का गोचर बहुत बढ़िया नहीं है, प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में तू मैं कोई लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप होने की संभावना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अति सतर्क रहना है। ये समय संतान कष्ट का है, मिसकैरेज होने की संभावना है। मंगल का लगन में जाना आपकी बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी देगा, लेकिन नीच के हैं उस एनर्जी का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। ईगो गुस्सा आपको त्यागना है। बस नम्र स्वभाव, जितना आप नम्र स्वभाव रखेंगे मंगल उतने अच्छे परिणाम देंगे। जहां आपने ईगो गुस्सा दिखाया नहीं, मंगल खराब हुए नहीं। 10वें भाव का स्वामी होकर लगन में, जॉब के क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में भी थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए। हनुमान जी को लाल रंग का सिंदूर का चमेली का तेल मिला के चोला चढ़ाइए। विद्यार्थी वर्ग एक लाल रंग का झंडा लेकर उसके ऊपर हनुमान जी वाले संदूर के साथ चमेली का तेल मिला के झंडे के ऊपर बल बुद्धि विद्या दे मोहे ये लिखकर हनुमान जी को चढ़ा कर आए, ताकि आपके जो पढ़ाई लिखाई का फील्ड है उसमें कुछ रुकावटें नहीं आए। गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगवाए। चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। सिंह लग्ना के लिए भी मंगल योग कारक होते हैं, 9वें भाव के स्वामी और चतुर्भाव के स्वामी, लेकिन 12वें भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी 12वें भाव में और राहु की दृष्टि। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव, घर का माहौल परिवार का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। कोई भूमि खरीदनी थी, कोई प्लॉट लेना था, कोई घर लेना था, कोई वाहन लेना था, ये समय उसके लिए अच्छा नहीं है। इस प्रोग्राम को टाल दीजिए। अब ऐसे भी जो भी वाहन आप चला रहे हैं उस वाहन को भी आप रिपेयर करा के सर्विस करवा के टेंशन रखें। वो भी आपको कहीं ना कहीं खराबी दे सकता है, धोखा दे सकता है। भाग्य भाव का स्वामी होगा 12वें भाव में, तो भाग्य पूर्ण साथ यहां पर नहीं देने वाला। भाग्य हर काम में रुकावट। आप अपने धर्म कर्म से दूर हो जाएंगे। जो आप कोई पूजा पाठ करते थे, कोई इष्ट देव का, कोई अपने गुरु जी का नाम जपते थे, वहां से भी आप विमुख हो जाएंगे। वो आप कर नहीं पाएंगे, समय नहीं मिलेगा, मन नहीं करेगा, बस यहीं पे आप गलती करेंगे। आपको ये नहीं छोड़ना है। दिल करे नहीं करे, बस आपको करना ही है। आपने जो इष्ट देव का पाठ, गुरुदेव का पाठ अगर छोड़ दिया तो मंगल बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। राहु की दृष्टि यही चाहती है कि आप धर्म से दूर रहें। कोई विदेश से संबंधित सूचना मिल सकती है, कहीं आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अब सिंह लगन वालों को करना क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ आपको लगातार करना है। सूर्य को जल देना है। हलवा बनाइएगा मंगलवार को, पानी की जगह दूध डालना है और वो हलवा बना लीजिए। घर का फैमिली मेंबर कोई भी बना दे, आपकी माता श्री बना दे, आपकी बहन बना दे, भाभी बना दे, कोई बना दे, लेकिन उस हलवे को आपको अपने हाथों से खुद सर्व करना है। आप घर के परिवार के मेंबर को भी सर्व कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है इसमें।
या हलवा बनाकर आप किसी धार्मिक स्थान में ले जाइए, वहां पे भोग लगवा के बांटिए, और इसको हर मंगलवार करिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन के लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। ये कन्या लगन के लिए मंगल बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन मंगल एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। एकादश भाव में मंगल तृतीय भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में। आय के साधनों के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। आराम से आय के साधन पैदा नहीं होने वाले। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए अपनी जॉब में, नहीं तो वहां से जयराम जी की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अपना समय पे जाइए, समय से अपना काम पूरा करिए। किसी भी प्रकार का कोई बहाना अपने बॉस को मत दीजिए। व्यापार के क्षेत्र में भी आय के साधनों को बढ़ाने के लिए किसी पार्टी को बहुत सोच समझ के उधार दीजिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध जहाँ पे बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई संबंध खराब नहीं करने हैं। आपको प्रयास रखना है कि संबंध अच्छे रहें। वो आपका सहयोग करें नहीं करें, इग्नोर कर दीजिए। करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें तो इग्नोर कर दीजिए। लेकिन आपको कुछ भी उल्टा सीधा उनके लिए नहीं बोलना है, नहीं तो मंगल देव और खराब हो जाएंगे। संधूर हनुमान जी वाला किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के रख दीजिए। चलिए बात करते हैं तुला लगना की। तुला लगना के लिए मंगल सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव जो कि हमारे सेविंग का है, हमारे परिवार का है, हमारी बोलबानी का है, और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल दसम भाव में, उसके ऊपर राहु की दृष्टि। आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू करना है। आपकी बोलबानी खराब हो जाएगी, आप अपने घर परिवार में पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे। कुछ ना कुछ आपकी बोलबानी के कारण कुछ ना कुछ ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है, तो इससे आपको बचना है। सेविंग जहां पे नहीं होने वाली, सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो सकते हैं। किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वो फंस जाएंगे। कोई कमेटी डाल रखी हो उठा लीजिए, कोई किट्टी डाल रखी है उठा लीजिए। ये 20 अक्टूबर से पहले पहले उठा लीजिए। सप्तम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में राहु की दृष्टि। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाएगा, पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव जहां पर हो सकते हैं, और आपको अपने गुस्से को भी काबू रखना है। आपके गुस्से के कारण कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। आप बिजनेस जो है किसी पार्टनरशिप में करते हैं तो आपको अलर्ट रहना है अपने पार्टनर से। जिनका रिश्ता तय हो चुका है उनको भी अलर्ट रहना, उनका रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाएगा, टूट भी सकता है। उनकी चलती चलती रिश्ते की बात ठप पड़ सकती है। जिनकी सगाई हो चुकी है उनको भी अलर्ट रहना है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी नवम भाव में और नीच का।
आप गुस्से से बचिएगा। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। अपनी सेहत के ऊपर आपको काबू रखना है। लगन का स्वामी भाग्य भाव में है। आपको धर्म के साथ जुड़ के रहना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका पाठ आपको जरूर करना है। और ये राहु की दृष्टि आपको करने नहीं देगी, आपको रोकेगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है। छठे भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में आपके भाग्य में खड़ी करेगा रुकावटें। तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, किसी भी शक्ति का पाठ करें। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। कोई विदेश से संबंधित कोई सूचना आने वाली थी, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। वो सूचना अच्छी हो बुरी हो, लेकिन आपको अगर विदेश यात्रा करनी पड़े तो अलर्ट रहना है। राहु की दृष्टि है, कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी करेगा। किसी अनजान व्यक्ति का कोई सामान मत पकड़ लीजिएगा। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। एक तो त्योहारों के टाइम, ऊपर से इस तरीके के ग्रह, तो विद्यार्थियों को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। उनके कंसंट्रेशन जहां पे टूटने वाली है, वो पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, उतनी अच्छी आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी प्रेमी प्रेमिकाओं का आपसी तालमेल नहीं बैठने वाला है। ब्रेकअप के भी चांसेस हैं, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत अलर्ट रहना है। ये समय अच्छा नहीं है, संतान को कष्ट वाला है, मिसकैरेज की संभावनाएं बन सकती हैं। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों पे नजर रखनी है। उनके दोस्तों के ऊपर नजर रखिए, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। विद्यार्थी वर्ग जिन जिन को ये बोला गया है कि उनकी पढ़ाई में रुकावट आएगी, वो मां सरस्वती का भी ध्यान करें, तभी राहु देव शांत होंगे। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच पाठ करिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। लेकिन मंगल अष्टम भाव में है। गुड़ वाली मीठी रोटियां तंदूर के ऊपर लगवा कर, अगर तंदूर के ऊपर रोटियां नहीं लग सके तो आजकल एक मिट्टी का तवा आता है। आम जो घड़ा वगैरह बेचते हैं, मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, उनसे आपको मिल जाएगा मिट्टी का तवा। उसके ऊपर एक साइड से आपको रोटी लगानी है। रोटी को पलटना नहीं है। रोटी छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, आप गुड़ वाली 8 रोटियां उसके ऊपर लगवाकर मंगलवार के दिन आवारा जानवरों को, कुत्तों को दूध मिलाकर डाल दीजिए। हर मंगलवार आपको अपनी नाभि में केसर का तिलक करिए, तो मंगल देव कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देंगे। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए मंगल चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी सप्तम भाव में, राहु की दृष्टि। मैरिड लाइफ में उथल पुथल, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव, आपसी मनमुटाव, एक दूसरे का तालमेल नहीं बैठेगा,
पारिवारिक माहौल जहां पे खराब होने की संभावना है। माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव आ जाएंगे। डेली रूटीन आपकी अपसेट हो जाएगी, आप समय पे हर कार्य नहीं कर पाएंगे। और एकादश भाव का स्वामी होकर सप्तम है, तो आय के साधनों में भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें यहां देखने को मिलेंगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, लेकिन आपको अपनी तरफ से प्रयास रखना है संबंध अच्छे रहें, आपको नहीं बिगाड़ना। अगर आपने बिगाड़ा नहीं तो मंगल खराब हुआ नहीं। जब भी आपकी सिस्टर, आपकी बहन आपको मिलने आए, उसको मीठा देकर भेजिएगा। जब भी आप उसको मिलने जाएं, मीठा लेके जाइए। और इस दौरान आपको स्पेशल जाकर मीठा देकर आना है, ताकि मंगल अपना अशुभ प्रभाव नहीं दें। जितना आप मीठा बोलेंगे, जितना आप मीठा बांटेंगे, मंगल देव अच्छा प्रभाव देंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में आपके छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। उनका सहयोग, उनका साथ बहुत कम मिलने वाला है। कोई ना कोई आपकी लेग पुलिंग भी कर सकता है। कोई भड़का देगा आपके अड़ोसी पड़ोसियों को, आपके दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने आपके छोटे भाइयों को। लेकिन आपने उनकी बातों को इग्नोर करना है और आपने अपने पास से, अपनी तरफ से यह ध्यान रखना है कि आपके संबंध खराब नहीं हो। दसम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में आपको अपनी जॉब में, अपने व्यापार में पूर्ण अलर्ट रहना है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार को संभालिएगा, अपनी जॉब को संभालिएगा। छोटी कन्याएं, जो 9 वर्ष से छोटी कन्याएं हों, उनको दूध पिलाइएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बुद्धि भ्रमित कर देगा। ढीठ बुद्धि, जिद्दी बुद्धि और बोलबानी आपकी अग्रेसिव, रूखी बोलबानी, इन चीजों से आपको बचना है। यही चीजें आपको खराब करेंगी। मीठा बोलने का प्रयास करिएगा, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिएगा, जिद्दबाजी नहीं करिएगा, नहीं तो मंगल देव खराब रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय अति उत्तम नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के भी जहाँ पे कंसंट्रेशन टूटने वाली है, कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि उनको भी भ्रमित कर देगी। बस दिखावे के लिए बैठ जाएंगे पढ़ने, आउटपुट कुछ नहीं। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा के साथ साथ दुर्गा चालीसा, या दुर्गा कवच के साथ साथ आपको माँ सरस्वती की आराधना भी करनी है। और तृतीय भाव का स्वामी नीच है, राहु की दृष्टि है। आपको अपने घर परिवार के माहौल को अच्छा रखने का प्रयास करिएगा। कोई ग्रह क्लेश की स्थिति नहीं हो। कुछ भी बोलने से पहले जरा दिमाग इस्तेमाल कर लीजिएगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और नहीं करोगे यहीं पे आप गलती करोगे। नवम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव और नीच का, बस ये राहु की दृष्टि आपके इष्ट देव का पाठ बंद करवाएगी, आपके गुरुदेव का पाठ बंद करवाएगी, आपको धर्म कर्म से दूर करेगी और आपके भाग्य में रुकावटें खड़ी करेगी, हर कार्य रुकावट के साथ। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपने इष्ट देव का पाठ, अपने गुरुदेव का पाठ आपको बंद नहीं करना है। राहु देव पूरा जोर लगा देंगे बंद करवाने में, लेकिन आपको बंद नहीं करना है। यही आपको बचाएगा, यही आपके फिर भाग्य को संवारेगा।
थोड़ी मीठी चूरी बना के रोटी को ब्रीक ब्रीक कुतर लीजिए, उसमें चीनी मिला के मीठी चूरी बनाकर पंछियों को डाला करिए। जितना मीठा बांटेंगे मंगल देव उतना अच्छा रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल का गोचर जो कि नीच राशि में होने जा रहा है। बहुत अच्छा समय तो नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। हनुमान जी के ऊपर भरोसा रखिए, माँ दुर्गा के ऊपर भरोसा रखिए, अपने इष्ट देव और अपने गुरुजनों पे भरोसा रखिएगा, ताकि ये समय अच्छे से निकल जाए। मीठा बांटिए। अब मीठा बांटने के लिए जरूरी नहीं है आपको कोई मिठाई ला कर ही बांटनी है, आप मुख से भी मीठा बांट सकते हैं। मीठा बोलिए, नर्मता के साथ बोलिए। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों के चैनल के साथ जोड़िएगा। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी दबाएं, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।